चलेगी। इस बार बीजेपी का ही है ना बोलबाला, 100% बीजेपी ही जीतेगी। आम आदमी पार्टी पूरी भ्रष्ट पार्टी है, ये हर कामों पे लिप्त है। उनके मंत्री सतेंद्र जैन वो लिख पाएंगे। एमसीडी में वापसी भी वही बीजेपी आनी है, वापसी आ रही है। वापसी ही आएगी और 100% आएगी, ये गारंटी के साथ है। भारत जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह बना हुआ है। उमंग बजाज जीत के आएंगे 100%, और उनके आगे विजेंद्र गर्ग टिक नहीं पाएंगे। सबसे ये बताइए कि कितनी सीटें आ रही हैं इस बार, बताइए 250 में से। सारी हमारी आएगी जी, वो तो कहीं नहीं है, देख लो एक भी नहीं दिख रहा उसमें। तो कोई एक होता तो एक सीट आती ना, 250 की 250 हमारी आ रही है। आए दिन मारे जा रहे पंजाब में, लोगों के किडनी गुर्दे खराब कर दिए दारू पिला पिला के। दोबारा हम सत्ता में आएंगे, सरकार जो है एमसीडी की सरकार जो है बीजेपी की बनेगी, क्योंकि केजरीवाल के खोखले वादे, झूठे वादे से जनता जो है दिल्ली की त्रस्त हो गई है। निगम चुनाव की तैयारियां पूरे जोरों पर हैं और इस समय नरैना से जो है बीजेपी के प्रत्याशी उमंग बजाज जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले उमंग जी बताइए कि पार्टी ने आप पर विश्वास जताया है, कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी का, हमारे प्रधानमंत्री जी का, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी का, सांसद मीनाक्षी लेखी जी का, संगठन महामंत्री सिद्धार्थन जी का और हमारे अध्यक्ष राजेश गोयल जी का, कि उन्होंने मेरे पे भरोसा जताया कि मैं इस काबिल बन सकता हूं कि मैं लोगों की सेवा कर सकूं और लोगों के काम आ सकूं। उमंग जी एक सवाल रहेगा, जैसे कि अभी 15 साल से बीजेपी जो है एमसीडी में राज करती आ रही है, इस बार क्या कुछ मुद्दे रहेंगे आपके जो है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ? हाँ जी, सबसे पहले तो जैसे वो कहते हैं कि ये पहाड़ बन गए, ये कर दिया, वो कर दिया, जो ये पहले सबसे पहले जो इन्होंने ऐसे वाणी दी थी ये कि ये जो हमारे सफाई कर्मचारियों का अपमान किया था, ये बहुत गलत किया था उन्होंने, उनको करना नहीं चाहिए था। और जहाँ तक कूड़े की बात रही, अगर वो भी कूड़े कल को कुछ अगर उनके पास ही ऑप्शन दे देते, वो कूड़ा कौन सा अपने घर ले जाएंगे, वो भी तो कहीं डंप ही करेंगे इसको। तो हाल फिलहाल इसका रहेगा और इसको और स्ट्रक्चर्ड वे में करेंगे, जैसे होता है क्या क्या कर सकते हैं इसमें, क्या क्या सोल्यूशन कर सकते हैं, इसका करेंगे ज़रूर। आम आदमी पार्टी कह रही है कि लगातार जैसे फ्री बिजली, पानी की बात करती है, मेडिकल की बात करती है, आपको कितना लगता है कि इन सुविधाओं का लाभ मिल पा रहा है जो वाकई में जो प्रचार कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल? भाई साहब देख लो मेरे साथ कितनी जनता खड़ी है, आप पूछ लो किसी को मिलता हो तो, ये नहीं कि वो भाजपा सपोर्टर है इसलिए, पर किसी को नहीं, आपको भी नहीं मिलता होगा मेरे को लगता है फ्री बिजली पानी, तो खुद ही जवाब दे दिया आपने भाई साहब। चलिए, तो आप बताइए इस बार क्या लग रहा है, कितनी सीटें आ रही हैं? आप लोग, आप पार्षद के तौर पे चुनाव लड़ रहे हैं, इतना कितनी उम्मीद कर रहे हैं? पूर्ण बहुमत आएगी बीजेपी की और बहुत बढ़िया सरकार है। आपसे एक सवाल और रहेगा कि आम आदमी पार्टी के मुखिया जो है अरविंद केजरीवाल हमेशा से बीजेपी पर आरोप ये लगा रहे हैं कि कूड़ा कूड़ा कर दिया है बीजेपी ने पूरे दिल्ली को, उस पर एक जवाब आप दे दीजिए अरविंद केजरीवाल। सर जनता ने आवाज दे दी। भाई साहब मेरे को ऐसा लगता नहीं कि उन्होंने कूड़े का कुछ है, आप खुद देखो एमसीडी का हाल कितना, एमसीडी कितना अच्छे से काम करती है। और कूड़ा मेरे को लगता है आप जहाँ रहते होगे आपके घर के बाहर, आपको अगर वो कूड़ा उठाए ना तो आपके घर के बाहर ही मिलेगा ना आपको, भाई साहब तो नहीं मिलता ना, तो फिर एमसीडी अपना काम करती है तभी तो ऐसा होता है। प्रदूषण कितना बड़ा मुद्दा रहेगा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ? प्रदूषण तो यही भाई साहब, पहले वो जब तक पंजाब में सरकार नहीं थी तो पराली वहाँ से पोल्यूशन कर देती थी, अब जब से वो वहाँ चले गए तो दिवाली प्रदूषण कर देती है, तो बहाने मारते रहते हैं भाई साहब, और कोई बात ही नहीं है इसमें, झूठ बोलने का काम है इनका। हम राजेंद्र नगर विधानसभा में मौजूद हैं और यहाँ से नारायणा से वार्ड से उमंग बजाज जो है प्रत्याशी हैं बीजेपी के, बातचीत करने के लिए हमारे साथ में कई कार्यकर्ता मौजूद हैं। सबसे पहले तो बताइए सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र पहाड़िया। बताइए कि इस बार बीजेपी से क्या उम्मीद कर रहे हैं, इस बार आएगी सत्ता में? 100% आएगी बीजेपी से, इस बार बीजेपी का ही है ना बोलबाला, 100% बीजेपी ही जीतेगी। अच्छा, हाँ जी। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम बालकिशन पहाड़िया है। ये बताइए कि इस बार बीजेपी पे आरोप बहुत सारे लग रहे हैं कि जो है इन्होंने दिल्ली का विकास नहीं किया, आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही, क्या कहना चाहेंगे? आप अपने कैमरामैन को जरा एक बार दिखाइए, कितनी पब्लिक उमड़ी हुई आज बीजेपी के साथ। अगर कोई गलत व्यवहार होता है ना, आम आदमी यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, कांग्रेस नजर नहीं आ रहा, सिर्फ बीजेपी है जो सच्चाई के साथ है। ये बताइए कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ क्या मुद्दे हैं इस बार जो है, अभी नगर निगम चुनाव है, आप लोगों के क्या खिलाफ मुद्दे हैं उनके? आम आदमी पार्टी पूरी भ्रष्ट पार्टी है, ये हर कामों पे लिप्त है, इन्होंने दिल्ली में कोई काम नहीं करा,
झूठ के वादे, इनके सारे झूठ के वादे हैं, कोई इन्होंने काम नहीं करा, सिर्फ फर्जी काम है इनके और किताबों में इनके काम, जमीनी काम नहीं है इनके, जमीनी काम नहीं है इनके। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने पूरे देश में काम करा है और एमसीडी में पूरे विदेशों में भी भारतीय जनता पार्टी का नाम हुआ है और एमसीडी में फिर फुल बहुमत से एमसीडी में हम जीत के आएंगे दोबारा और आम आदमी पार्टी के झूठे प्रचार खत्म हो जाएंगे। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि हमने जो है स्कूलों का विकास किया है, मोहल्ला क्लिनिक दिया है। कुछ भी नहीं है, उनके मोहल्ले क्लिनिक में कुत्ते घूम रहे हैं, उनके मोहल्ले क्लिनिक में सुअर घूम रहे हैं, आवारा पशु घूम रहे हैं, कुछ भी नहीं है। ये ना पैरासीटामोल मिलती है और कुछ नहीं मिलती, ना कोई एक्सरे है ना कुछ है, स्टॉक ही खत्म हो जाता है, कुछ भी नहीं है, ना कोई एक्सरे है ना कुछ भी नहीं है उसमें। कहाँ से इलाज कराएगा गरीब आदमी, कहाँ से इलाज कराएगा? उनके मंत्री स्वतंत्र जैन वो लिख पाएंगे और मनीष सिसोदिया भी लिख पाएंगे। आम आदमी पार्टी ने विकास किया है, कुछ लगता है एमसीडी में इस बार आएगी? अभी तक तो कुछ दिखा नहीं हमें। आप मेरे साथ चलो, मेरा एरिया देखो, अगर काम करने वाला होता तो काम करता। आगे की सड़कें, मेरे यहाँ की सड़कें इतनी खराब हैं कि अभी तक रोड, उन्होंने कहा कि रोड पास हो चुका है, बट वो पास ही हुआ है लेकिन उसका कार्य आज तक नहीं हुआ है। और दूसरी बात, दारू उन्होंने फ्री कर दी, एक पे एक सारे लोग, बच्चे से बच्चा दारू पी रहा है, आज के टाइम बच्चा दारू पीने लग गया है। ये बताइए कि जैसे कि आम आदमी पार्टी ये दावा करती है कि हमने दिल्ली के स्कूलों का विकास किया है, मोहल्ला क्लिनिक दिया है, सुविधाएं फ्री दी है, बस क्या ये लगता है? अगर उन्होंने कहते हैं कि विकास किया तो विकास है कहाँ? अभी आपने सुना वो कहते हैं मैं एक्सरे करवाने जाता हूँ तो वहाँ डॉक्टर नहीं होता है, दवाई लेने जाते हैं तो वहाँ मेडिसिन उपलब्ध नहीं होती है, तो कहाँ से विकास किया है? आप स्कूलों की कंडीशन जाके देखो ना, स्कूलों की कंडीशन अगर उसमें पढ़ाने वाले भी तो बोलना चाहिए, पढ़ाने वाले भी तो होना चाहिए ना उसके अंदर, फिर वो चीज़ का कहाँ विकास है? विकास देखो तो होगा ना। एमसीडी में वापसी वही बीजेपी आनी है, वापसी आ रही है, वापसी ही आएगी और 100% आएगी, ये गारंटी के साथ है। भारत जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह बना हुआ है। एक विधायक यहाँ से भगोड़ा भाग गया, ये दूसरा दुर्गेश पाठक जी भी इस इलाके में सिर्फ इलेक्शन के दौर में ही थे और वो भी भाग गए हैं यहाँ से, भगोड़े घोषित है ये, और हमारे इलाके को नरक में बदल दिया इन्होंने। ये हमारा इंदरपुरी क्षेत्र राजेंद्र नगर विधानसभा हमारी स्वर्ग थी। इन आम आदमी जब से आया, जगह जगह कीचड़, रोड टूटे हुए, सीवर लाइन भरी हुई, पानी की कोई सुविधा नहीं। बहुत इन्होंने इतना अपने किताबों में, ये पेपरों में, स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, ये सब खोखले इनके प्रचार है, कोई जमीनी प्रचार नहीं है। जमीन से हम जुड़े हुए हैं, आम नागरिक हम। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि अभी उमंग बजाज आज नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए आए हैं, क्या लग रहा है इस बार जो है आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनका टक्कर मुकाबला कैसा रहेगा उनके साथ? उमंग बजाज जीत के आएंगे 100%, और उनके आगे विजेंद्र गर्ग टिक नहीं पाएंगे, किस कीमत पे भी नहीं टिक पाएंगे। और इंदरपुरी वार्ड नंबर 140 से भाई मोहनलाल दायमा फुल बहुमत से विजयी होके आएंगे, और उनके आगे आम आदमी पार्टी की ज्योति गौतम वो टिक नहीं पाएगी, किस एंगल से भी। वो इंदरपुरी की लोकल नहीं है, इंदरपुरी के लोकल मोहनलाल दायमा है, उन्होंने जमीनी कार्यकर्ता है, बहुत काम करा उन्होंने इस, और गरीबी देखिए उन्होंने, गरीब घर से है, और 40-45 साल इस पार्टी को दिए, भारतीय जनता पार्टी को, और उन्होंने उन पर आश्वासन जताया और वो जीत के आएंगे। पार्टी ने उनको सिंबल दिया है बीजेपी का। आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, आप बताइए थोड़ा सा बीजेपी क्या क्या काम की है, थोड़ा बताइए। बीजेपी बहुत काम करे हैं, क्या बताइए कुछ तो। अरे हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी ही काम कर रही है अभी। हाँ जी। सबसे ये बताइए कि कितनी सीटें आ रही हैं इस बार, बताइए 250 में से। सारी हमारी आएगी जी। वो तो कहीं नहीं है, देख लो, एक भी नहीं दिख रहा उसमें। तो कोई एक होता तो एक सीट आती ना, 250 की 250 हमारी आ रही है, उनका तो कहीं पे भी नाम नहीं है। वो आए कोरोना ले आए, वो आए दारू फ्री ले आए, अब वो क्या कर रहे हैं, लोगों को टोपी बना रहे हैं कि बिजली फ्री कर दी। बिजली फ्री करने के नाम पे फिर से पैसे लेना चालू कर दिए, कहाँ बिजली फ्री होगी। झाड़ू भी महंगी कर दी उन्होंने। तो उनका एक कैंडिडेट था राघव चड्ढा जी, यहाँ था, बड़ा पद मिला, वहाँ भाग गया, 1-4 महीने से आया नहीं हमारे पास, यहाँ गड्ढे कर गया कॉलोनी में। पानी क्या छोड़ो, हम तो पानी पैसों को खरीद रहे,
क्या फ़ायदा ऐसे नेता का? नेता अब हम लाएंगे, वो सारे काम करेगा, विकास ये करेंगे। वो नहीं, उन्होंने कुछ नहीं करा। उन्होंने बोला माता बहन है, मैं आपका भाई हूँ, बेटा हूँ, और वो बेटा कहाँ गया? सारी माँ को छोड़ गया और पंजाब में मौज ले रहा, बढ़िया गाड़ी में घूम रहा है। बस चले भाई साहब, लोग आए दिन मारे जा रहे हैं, आए दिन मारे जा रहे हैं पंजाब में। लोगों के किडनी गुर्दे खराब कर दिए दारू पिला पिला के। आप बताइए, लोगों के किडनी गुर्दे खराब, किसी का बेटा मर गया, किसी की भाई मर गया, तो ऐसी तो नहीं चाहिए ना। दिल्ली को हमें अच्छा ले जाना है ना, तो हमारा बीजेपी के अलावा और कोई नहीं रहेगा। मोदी जी आएंगे और यहाँ पे भी एमसीडी में भी आएंगे, ठीक है ना। ये चीज़ें अच्छा जो करेगा उसी को लेके आएंगे। यहाँ पे क्या नाम है, दारू वारू पिला के किडनी गुर्दे साफ नहीं करवाने लोगों के, ठीक है ना। ये होना बहुत ज़रूरी है। ये केजरीवाल जी आए थे खुद हमारे इंदरपुरी में, 2 महीने का टाइम मांगा था, 2 साल होने को आ गया, आज तक वो पुल नहीं खुला। ये झूठे वादे उनके, मैं हमारे पास रिकॉर्ड है। ये देखो, रोड बना के जाएंगे ना, रोड कुछ नहीं बना। आप ये जानना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी कह रही है विकास हमने बड़ा किया है, इस बार एमसीडी में बता रही है कि हमारा दावा कर रही है कि हमारी सीटें आ रही हैं। देखो, दावा तो कोई कुछ भी कर सकता है, दावा के क्या कहना है। देखो, दावा तो कोई कुछ भी कर सकता है, कोई भी दावा करे, पर ये हमें आपको देखना है, जनता को देखना है कि कौन अच्छा कर रहा है। जो अच्छा कर रहा है उसको तो लाएंगे ना हम, ठीक है ना, कि दारू पिला के अच्छा लाएंगे। आप बताइए कितने भाई जिनको अध्याय मिलते थे, 2-2 अध्याय लेके, कोई नाली में पड़ा है, कोई कहीं पड़ा हुआ है, एक के साथ एक फ्री, ठीक है ना। तो एमसीडी में मिला के उनको जगह जगह ठेके खुलवा दो, उसके बाद फ्री करवा दो। इससे अच्छा भैया हमारा जो बीजेपी गवर्नमेंट है वही सही रहेगा, उन्हीं को लाना है। और उसके बाद 2024 में भी मोदी जी को लाना है, 2024 में भी मोदी जी को लाना है, उसके बाद बाबा जी को लाना है, ठीक है ना। बाबा जी को भी लाना है, ये बता रहा हूँ। और आपके चैनल से माध्यम से बोल रहा हूँ, आपका चैनल पे मैं पहली बार बोल रहा हूँ, पर अच्छा लिखना, अंधभक्त मत लिखना कि ये बीजेपी का अंधभक्त है, ये नहीं लिखना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मैं डेली, आप आना सीपी डेली मिलूंगा आपको, 6 नंबर गेट पे डेली मिलूंगा आपको मैं, ठीक है ना। तो इसीलिए कहूँगा अच्छा लिखना, बढ़िया लिखना, अंधभक्त मत लिखना कि बीजेपी के अंधभक्तों ने ये बोल दिया, ये बिल्कुल नहीं लिखना, ठीक है ना। आप डेली आओगे, डेली 6 नंबर गेट पे सीपी में मिलूंगा आपको मैं। चलिए, ये बताइए, एक सवाल है कि बीजेपी ने क्या क्या विकास कार्य किया है, वो थोड़ा बताइए उसके बारे में। देखो, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। मेरा देश आज पहले कहाँ था, आज मोदी जी जहाँ जाते हैं ना, आगे खड़े मिलते हैं। बाहर के देश के लोगों पहले स्वागत करते हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी का। पहले आप देखिए, लोग यूपी बिहार कहीं भी जाते थे, कहीं सड़कें टूटी, कहीं कुछ टूटा हुआ, कुछ भी नहीं मिलता था। आज की डेट में देखो कि रात को बैठते हैं, सवेरे घर पहुँच जाते हैं। विकास हुआ है कहीं ना कहीं तभी तो। और उसके बाद मोदी जी ने किसी का जात देके नहीं, सबको घर दिया, घर घर में आवास दिया है लोगों को, आने वाले टाइम पे आवास दिया सबको, ठीक है ना। और दिल्ली में भी लोगों को फ्लैट दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, ठीक है। ये जनता देख रही है क्या सही है क्या गलत है। तो हमें देश में बदलाव लाना है ना, तो ऐसी चीज़ें करना है। हम सभी भाइयों को एक होकर चलना है और बढ़िया होकर चलना है कि हमें एक भारत को एक अच्छी जगह लेके जाना। हमारे देश का ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो हमारे देश को एक लंबी दूरी तक लेके जाए, ऐसा नेता चाहिए। ऐसा नेता नहीं चाहिए कि भाई जीत गए उसके बाद सिक्योरिटी हटा दो, गोलियां चले मरवा दो, ऐसा नेता नहीं चाहिए, ठीक है ना। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि बीजेपी जो है कितनी सीटें ला रही हैं 250 में से इस बार? 250 में 250 ही ला रही हैं। हाँ, 250 से 250 ही ला रही हैं, सारी की सारी आ रही है। चलिए बताइए, तो काम का कुछ बताइए। जैसे आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमने बड़ा विकास किया है, फ्री बस दिया है, फ्री बिजली दिया है, फ्री पानी दिया है, आप लोगों ने क्या दिया है? एमसीडी में कहाँ से दिया? एमसीडी में सब कुछ तो हमने दिया है, सब कुछ तो हमने दिया एमसीडी में, क्या उसने क्या दिया है? तो क्या लग रहा है कि जैसे आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि जिस तरीके से हमने फ्री पानी बिजली दिया है, इस आधार पर एमसीडी में भी हम चाहते हैं, जैसे कि कूड़ा की बात कर रही थी अभी पिछले दिनों केजरीवाल जी गए थे यहाँ पर कि गाजीपुर लैंडफिल साइड पर, तो आपको लगता है कि इसका थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा एमसीडी में? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सफाई का अभियान तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने छेड़ा है, झाड़ू तो उन्होंने उठाया है। ये क्या किया इन्होंने? ये तो गंद फैला रखे हैं पूरी दिल्ली में, इन्होंने क्या किया है? झाड़ू टूट चुकी है उनकी। हाँ, चलिए सर, आपसे जानना चाहेंगे कि ये बताइए कि बीजेपी कहाँ दिख रही है इस बार चुनाव में? इस बार दोबारा हम सत्ता में आएंगे, सरकार जो है एमसीडी की सरकार जो है बीजेपी की बनेगी, क्योंकि केजरीवाल के खोखले वादे, झूठे वादे से जनता जो है दिल्ली की त्रस्त हो गई है। और उसे केजरीवाल के बारे में पता लग गया है कि झूठे लोभ लुभावने वादे कर करके और दिल्ली को कंगाल बनाने की स्थिति जो केजरीवाल जी ने फ्री का मुद्दा उठा करके दिया है लोगों को, वो कहते हैं हम फ्री देंगे, हम भी कहते हैं फ्री दीजिए,
लेकिन शिक्षा दीजिए फ्री में, चिकित्सा दीजिए फ्री में। लेकिन जिस प्रकार से आपने ये फ्री का वातावरण फैला रखा है, आपको ये भी जानना चाहिए कि अगर लोग टैक्स नहीं देंगे, सरकार कहाँ से चलेगा, देश कहाँ से चलेगा? देश को गिरवी रखने का विचार है आपका क्या? दिल्ली जो है देश की राजधानी है और इस राजधानी को हमें पल्लवित करना है, इसको फूलते और फलते हुए देखना है, इसको बर्बाद नहीं करना। लेकिन जिस आपको नहीं लगता कि जो जैसे केजरीवाल जो शिक्षा की बात करते हैं या जो फ्री बस की बात करते हैं, ये सब मुद्दा बनेगा और इस पे आधार पे जनता जो है उनको फिर से चुनना पसंद करेगी, ऐसा कुछ नहीं लगता है? देखिए, आज जनता जो है वो पढ़ी लिखी है, जनता समझदार हो गई है। अब उनके बातों में जनता नहीं आने वाली है, क्योंकि उनको पता है कि जो शिक्षा के मॉडल की बात कर रहे हैं, आज शिक्षा का स्तर किस तरीके से गिरा रखे हैं, किस प्रकार से रिजल्ट आ रहे हैं, उसके सबके बारे में पता है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अगर शिक्षा का मॉडल उन्होंने इतना अच्छा कर दिया है तो इनके कितने मंत्रियों के बेटे और इनके बेटियां जो हैं उनके उस विद्यालय में पढ़ रही हैं? क्यों नहीं पढ़ रही हैं? क्यों सरकारी स्कूल के बजाय प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर रही हैं? इसका मतलब है कि उनका मॉडल नहीं ठीक है। उनका शिक्षा का मॉडल जो है वो एक प्रकार से वो सिर्फ खोखले वादे कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। उसी प्रकार से चिकित्सा की बात ले लें आप, आज हॉस्पिटल में चले जाएं तो गिनी हुई दवाइयों की संख्या उन्होंने लिखवा दिया है डॉक्टरों को, और एक उन्होंने हिदायत दे दी है कि मरीज ठीक हो चाहे ना ठीक हो। लेकिन जो हमारे हॉस्पिटल में दवाइयाँ उपलब्ध हैं, इसके अलावा आप नहीं लिख सकते। अगर लिखेंगे तो 1031 पर फ़ोन कर दिया जाएगा, उनकी बेचारों की नौकरी चली जाएगी। कौन सरकारी डॉक्टर या वहाँ का जो मुलाजिम है अस्पताल का, वो कौन चाहेगा कि मेरी नौकरी चली जाए? आप पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। एक हफ्ते, दो हफ्ते, एक साल तक लोग इलाज कराने जा रहे हैं, लेकिन ठीक ही नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जिस दवाई की ज़रूरत है वो दवाई उपलब्ध नहीं है, जिस डॉक्टर की ज़रूरत है वो डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर की ज़रूरत है तो आप उसको साधारण डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं। आपने मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में खोल दिया है। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर जिस प्रकार से आपने गदर मचा रखा है, मोहल्ला क्लिनिक के बारे में हम जानना चाहते हैं कि कोरोना के टाइम पे अब मुझे एक बात आ गई, हमारे नारायणा वार्ड से हमारे उमंग जी अभी जो है प्रत्याशी हैं, कोरोना के वार्ड में इन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी जा करके लोगों के बीच में सेवा भावनाओं से इन्होंने खाना तक बांटा, इन्होंने राशन तक बांटा, इन्होंने मास्क बांटे, इन्होंने लोगों को दवाइयाँ दी, इन्होंने जो है साथ में लग करके लोगों के मजदूरों के साथ रहे। तो हम कैसे उम्मीद कर लें कि आम आदमी पार्टी का आदमी जो है एमसीडी में जीतेगा, जब दिल्ली सरकार में रहते हुए कोरोना के समय, विपत्ति के समय पे आप नज़र नहीं आए दिल्ली के अंदर, तो आज आप कैसे नज़र आएँ? आपसे क्या उम्मीद जनता कर सकती है कि एमसीडी में आप नज़र आएंगे? और एक बात और आपको बता दें, एमसीडी में आने का एक कारण और है हमारा। ये कारण ये है कि जिस विपरीत परिस्थिति में एमसीडी के हमारे काउंसलरों ने फंड ना मिलने के बावजूद भी बहुत अच्छी तरीके से काम किया, लोगों को डेवलपमेंट दिया, लोगों की सफाई की व्यवस्था दी। कोरोना जैसी बीमारी के दौरान भी आपने ये देखा होगा कि हमारे जो काउंसलर थे अपने क्षेत्र में काम कराते रहे, हमारे एमसीडी के जो सफाई कर्मचारी थे वो अपना काम करते रहे, वो निरंतर गति से काम करते रहे, वो अपने जान की परवाह नहीं किया उन्होंने कि हमारे साथ भी कोरोना हो सकता है, हमारी भी जान जा सकती है। आपने देखा होगा कुछ लोग हमारे भी जो है उसके शिकार हुए, एमसीडी के कुछ कार्यकर्ता भी उसमें से जो। एक सवाल रहेगा कि 250 वार्ड हैं, इस बार कितना उम्मीद कर रहे हैं, कितने वार्ड आपके कब्जे में हैं इस बार? 250, हम 200 प्लस चल रहे हैं। 200 प्लस चल जी जी जी, उसमें दो रानी 200 प्लस है। 200 प्लस। और भी लोगों से जानना चाहेंगे सर, आपसे जानना ये चाहेंगे कि प्रदूषण इस बार बड़ा मुद्दा रहेगा क्या? प्रदूषण बिल्कुल इस बार बड़ा मुद्दा रहेगा जी। केजरीवाल सरकार की सारी नीतियां इस समय फेल हो चुकी हैं और एमसीडी के अंदर भाजपा अपना पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। आप मोहल्ला क्लिनिक को देख लीजिए, आज के समय में जो मोहल्ला क्लिनिक की हालत है, वहाँ खुद कोई भी गरीब आदमी या कोई भी किसी भी स्तर का आदमी जाके अपना इलाज नहीं करवा सकता। इसी प्रकार से कुछ भी यहाँ फ्री नहीं मिला, फ्री मिली तो सिर्फ दारू मिली, जिसका हाल ये है कि पब्लिक बेहाल है, घर घर लेडीज़ परेशान है, घर घर लेडीज़ परेशान है कि फ्री दारू के चक्कर में रोज़ रात को घरों के अंदर कलेश, रोज़ रात को घरों के अंदर लड़ाई। इस प्रकार का माहौल केजरीवाल सरकार की नीतियों द्वारा पब्लिक को दिया गया है। आपको लगता है कि जिस तरीके से केजरीवाल साहब बोलते रहते हैं कि हमारे अभी दूसरी ये सत्ता है आम आदमी पार्टी की, आपको लगता है एमसीडी में इस बार बदलाव हो गया या कुछ सीटें जो है आम आदमी पार्टी के खाते में जाते हुए दिख रही हैं आप लोगों के? काम बिल्कुल बेबुनियाद बात है। इस बार भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने जा रही है और ये हमें पूर्ण विश्वास है कि अधिकतम से अधिकतम सीटें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे और पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार एमसीडी के अंदर बनाएंगे।
एक आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि वो अभी गाजीपुर लैंडफिल साइड पे गए थे, तो उन्होंने कहा कि जो है बीजेपी ने कूड़ा कर दिया है पूरी दिल्ली को। आपका क्या कहना है उस पर? भारतीय जनता पार्टी के समस्त काउंसलर, समस्त निगम पार्षदों ने अपने अपने वार्ड के अंदर पूरी डेडिकेशन से साफ़ सफाई का कार्यक्रम आयोजन करते रहे हैं। उन्होंने खुद जाकर, हम अपने लाइव विटनेस हैं उस चीज़ के, नालों के अंदर से खुद हाथों से अपने अपने मिट्टी कूड़ा निकाला है और अपने एरिया की, अपने क्षेत्र की सफाई करी है। और हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता अभियान जो शुरू किया, उसको हमारे सभी पार्षदों ने अपनाते हुए, उसको आगे फॉलो करते हुए अपने उस बात को आगे बढ़ाया है। और सबसे बड़ा बात, अच्छी बात यह है, इस बात का समर्थन संपूर्ण जनता ने भी किया है। सिर्फ पार्षद और काउंसलर नहीं, उनको देख के हर क्षेत्र का नागरिक भी उनके साथ जुटा है और उसने अपना साफ स्वच्छता में योगदान दिया है। मैं ये जानना चाहूँगा कि केंद्र सरकार के जो काम हैं उस पर क्या एमसीडी चुनाव इस बार जीतने का प्रयास है आप लोगों का? केंद्र सरकार के काम प्लस उसके अंदर कहते हैं ना एक शगुन होता है, जो एमसीडी द्वारा किए गए काम हैं, जो हमारे दिल्ली के एमसीडी द्वारा किए गए काम हैं, उन सब में पूर्ण बहुमत भाजपा का आ रहा है, इसका हमें पूर्ण विश्वास है। आम आदमी पार्टी की काम किए तो काम तो उन्होंने बहुत किया है। उन्होंने काम ये किया है, पहला काम कि उन्होंने दारू बांटी है, और दारू बांट के जो उन्होंने जनता के साथ अविश्वास और भ्रष्टाचार का एक नया रूप अपनाया है। आप देख सकते हैं आज दारू के कारण एक परिवार बिछड़ जाता है, एक माँ का लाल बिछड़ जाता है, एक सुहाग का सिंदूर बिछड़ जाता है। आप उस दारू के कारण, और इसके साथ साथ ये भी देखिए केजरीवाल जी ने नई नीति, आबकारी नीति जो चालू की, उसमें एक के साथ एक बोतल फ्री देकर उन्होंने एक दारूबाज और एक दारू को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया, और जिसके कारण आज समाज के अंदर असामाजिक रूप से तत्व खड़े हुए और एक घर को बिगाड़ने का काम केजरीवाल सरकार ने किया है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि अकरम, कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल सरकार हमेशा से ये दावा करती है कि दिल्ली का संपूर्ण विकास किया है, चाहे फ्री बस की बात हो या फ्री बिजली की बात हो, पानी की बात की जाए, फ्री मेडिकल की बात की जाए, तो आपको क्या लगता है कुछ सुविधाएं मिली हैं जनता को इस बार? सुविधाएं लगातार आपको गिनवाते जाऊंगा। आपने मेडिकल की बात की, मैं आपको बता देना चाहूँ कि पूरे विश्व के अंदर डंका पीटने वाले दिल्ली के मालिक और दिल्ली के माने जाने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करते हैं। मैं आपको एक आरटीआई का एक बात बता रहा हूँ, एक आरटीआई लगाना छोटी सी, कि अपने स्वास्थ्य के ऊपर जो दिल्ली के मंत्री और दिल्ली के मालिक अरविंद केजरीवाल हैं, जिनको सरकारी व्यवस्था पर खुद विश्वास नहीं है, उन्होंने प्राइवेट के अंदर करोड़ों रुपए खर्च कर चुके हैं। आप एक आरटीआई लगा के देखना। और दूसरी बात, उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक की बात की, मैं मोहल्ला क्लिनिक के बारे में बता देना चाहूँ, उन्होंने अभी 5 मोहल्ला क्लिनिक देने के वादे किए हैं, और मोहल्ला क्लिनिक कहीं बना नहीं है, वो खाली प्रचार में बने। जितने के मोहल्ला क्लिनिक बने नहीं है, उससे ज़्यादा उनके प्रचार हो चुके हैं। और आपको मैं बता देना चाहूँ, जो पहले के मोहल्ला क्लिनिक बनाए हुए थे, उसके अंदर आवारा पशु घूम रहे हैं, और उसके अंदर पैरासीटामोल के अलावा और कोई दवाई नहीं दी जाती। मेरा नाम अनिल है। एमसीडी में तो बीजेपी की ही सरकार आएगी। 2017 में जब एमसीडी के चुनाव हुए थे, 250 में से 184 सीट बीजेपी की थी। इस बार बीजेपी की 200 प्लस सीट जाएगी। और रही काम की, अरविंद केजरीवाल ने एक काम तक नहीं किया। उनके कार्यालय जाओ तो उनके है ना कार्यकर्ता बाहर से अंदर से गेट बंद कर देते, किसी को अंदर जाने नहीं देते। पानी की समस्या इतनी है, गटर की समस्या इतनी है, चल के देखो गटर में इतने बाहर निकलते हैं ना, अंदर का बाथरूम, पेशाब, टट्टी सब कुछ बाहर निकलता है। कंप्लेंट के लिए जाओ तो कोई सुनता नहीं है। दुर्गेश पाठक जी आए थे, बोले थे, आने के बाद इलेक्शन में सिर्फ दिखे, इलेक्शन के बाद से लेकर अभी तक कोई नहीं दिखा। वादे इतने बड़े बड़े करे अरविंद केजरीवाल जी ने कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। दिल्ली मॉडल कहाँ है? दिल्ली मॉडल हमें तो दिख नहीं रहा। दिल्ली मॉडल शौचालय हमारे बगल में, हमारे घर के बगल में शौचालय है, वो आके देखोगे वहाँ पर है ना सफाई तक नहीं होती है। तो क्या किया केजरीवाल जी ने? और बोलते हैं एमसीडी में। और उनका एक मुद्दा एक ये है, जो गुजरात चुनाव में जो उन्होंने जो मुद्दा उठाया था कि नोटों पे गांधी, वो गणेश जी और लक्ष्मी जी की फोटो गुजरात इलेक्शन में दिखाई दे रहा है उनको। गुजरात इलेक्शन में पता चल रहा है 8 साल से कहाँ थी उनकी सरकार, कहाँ थी गुजरात इलेक्शन में, पता चल रहा है उनको। इनका कोई भी काम नहीं किया है ना। दुर्गेश पाठक ऑलमोस्ट पानी की बात करी जाए तो मुफ्त पानी कहीं नहीं है। पानी एकदम जहरीला आ रहा है, और लोगों को आप एक तरह से मान सकते हैं कि लोगों को पानी का बिल सबसे ज़्यादा हाई, बिजली बिल से ज़्यादा पानी बिल आता है। एक बंदा प्रतिदिन कम से कम 1 से 2 बोतल पानी लेता है, जो जिसका कॉस्ट 60 रुपये पड़ता है।
60 रुपये का एक कोच पड़ता है, तो आप 6 या 1800 रुपये महीना तो पानी का देता है। बिजली की बात कर रहे हो, बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दी, बस फ्री कर दी, कहाँ फ्री करी है? 6000 का बिल तो हमारा है। पानी इतना गंदा है, इतना कोई पीने की वाला कितनी है? पूरा कैंप 20-20 रुपये 30 रुपये की बोतल खरीदता है, पीता है, लेकिन पानी एक बूंद पानी नहीं आता, साफ पानी ताकि बंदा पी सके। कम से कम महीने के 6000 रुपये लोग हैं ना पानी में वेस्ट कर रहे हैं। अभी एक मुद्दा आप लोगों ने बीजेपी की तरफ से उठाया जा रहा है कि प्रदूषण का मामला, जैसे कि हमेशा से केजरीवाल जब से 2015 से आए हैं तब से ये मुद्दा उठा रहे थे कि हम जो है प्रदूषण को खत्म कर देंगे। प्रदूषण खत्म नहीं हुआ, बीजेपी जो है हमला कर रही है। तो आप लोगों का उस पर क्या कहना है? आपको लगता है प्रदूषण खत्म हुआ है? पॉल्यूशन कहाँ खत्म हुआ, और पॉल्यूशन खत्म भी नहीं हो सकता जल्दी। परालियाँ इतनी जलती है, उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी ने बोला यहाँ पे दिवाली में बम से पॉल्यूशन फैलता है, उन्होंने वो बंद करवा दिया। पंजाब में क्या हो रहा है? पंजाब के अंदर पराली जला दी, पराली जलाने से पॉल्यूशन फैल गया। जब वो अपने पंजाब को नहीं संभाल सकते, वो गुजरात, हिमाचल, दिल्ली को कहाँ से संभालेंगे? यूपी, हरियाणा में उनकी जमानत जब्त होगी, इस बार भी उनकी जमानत ही जब्त होगी। गुजरात में मोदी के अलावा कोई नहीं आ सकता, और नारायण में, दिल्ली में, एमसीडी में भी मोदी के अलावा और बीजेपी की सरकार के अलावा कोई नहीं आ सकता। इस बार सीट 200 प्लस ही जाएगी, देख लीजिएगा, 200 प्लस ही जाएगी। ठीक है, अकरम क्या कुछ कहना है? मैं ये बताना चाह रहा हूँ, आपने पराली का मुद्दा लिया है, मैं पराली के मुद्दे के बाद बात कर ले रहा हूँ, क्योंकि हाल फिलहाल में उनकी सरकार बनी है। उससे पहले वहाँ पर दूसरी सरकार हुआ करती थी, वो लगातार प्रतिरोप अपने आरोप डालते रहते थे दूसरी सरकारों के ऊपर कि बगल वाली सरकारें जो राज्य हैं वो पराली जलाती हैं और प्रदूषण हमारे दिल्ली में आता है। अब उनकी पंजाब में भी सरकार है। क्या मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूँ कि आपने अब क्या व्यवस्था की है? लगातार प्रदूषण का लेवल बढ़ता जा रहा है और लगातार दिवाली जैसा महापर्व है उसको मनाने पर रोक लगाई जाती है। तो क्या ये एक देखा जाएगा कि अब सरकार होने के बावजूद भी इस काम को वो नहीं निभा पा रहे हैं? देखिए, पराली के बारे में जो बात कर रहे हैं, पंजाब में जब दूसरे की सरकार थी, केजरीवाल जी की सरकार नहीं थी, ये कहते थे हम दवाइयाँ छिड़काएंगे दिल्ली के अंदर, हम पराली को खाद के रूप में परिवर्तित करेंगे। लेकिन आपने देखा होगा और पंजाब के लोगों ने भी देखा कि सिर्फ विज्ञापन में पता नहीं कितने 1000 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च कर दिए, लेकिन खाद नहीं बनी पराली से। और आज भी पंजाब के अंदर पराली जलाई जा रही है, और पराली जलाने से आज धुआं जो है, धुएं की वजह से जो प्रदूषण दिल्ली के अंदर आ रहा है, केजरीवाल सरकार, चूंकि दिल्ली में भी उनकी सरकार है, पंजाब में भी उनकी सरकार है, एक बार नहीं करेगा, पराली की वजह से आ रहा है। इस प्रकार से ऐसा लगता है कि ये सिर्फ लोगों को गुमराह करते हैं, वोट लेने के लिए झूठी राजनीति करते हैं, और इस चीज़ को जनता समझ चुकी है। इसलिए एमसीडी में हम 200 प्लस आएंगे, 200 प्लस आएंगे। हमारी सरकार एमसीडी की, दिल्ली सरकार जो है भाजपा सरकार की बनेगी, दिल्ली में एमसीडी की सरकार भाजपा की सरकार बनेगी। जैसा कि आप लोग कह रहे हैं कि पानी बिजली की सुविधाएं देख के मतलब लोग वोट देंगे, तो मैं ये जानना चाहती हूँ बिजली 200 यूनिट कहाँ फ्री है? मैं खुद एक स्लम में रहती हूँ और मेरा तो बिजली मतलब 3-3 हज़ार पर मंथ आता है। कहाँ 200 यूनिट फ्री है? मुझे कोई बताएगा। पानी का वादा किया था कि दुर्गेश पाठक जी जीतेंगे तो हमें पानी मिलेगा। आज उनको जीते हुए कम से कम काफ़ी मंथ हो गए, आज तक ना वो हमसे मिलने आए, ना पानी साफ आया। सुबह से हम टैंकर भेज रहे हैं, जिस टैंकर से लोग लड़के अपना हाथ पैर तोड़ रहे हैं। मोहल्ले क्लिनिक बनवाए, दवाइयाँ कौन सी दवाइयाँ मिलती है, जरा मुझे भी जवाब चाहिए। जैसे हमेशा सेफ्टी की बात होती है, आपको लगता है कि दिल्ली में आप महसूस करते हैं सेफ्टी जब केजरीवाल सरकार जब से है? नहीं। ये आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस बार जो है बीजेपी कार्यकर्ता के तौर पे आपसे जानना है क्या आम आदमी पार्टी के खिलाफ आपके मुद्दे रहेंगे इस बार? कुछ काम किया है आम आदमी पार्टी ने? मेरे हिसाब से उन्होंने जो भी काम दिखावा के किया है, पीछे तो सब वापस ले लिया है, क्योंकि वो जितना हमें दिए नहीं उससे डबल हमसे ले लिए हैं। तो मेरे हिसाब से तो मैं शुरू से ही बीजेपी हूँ और मैं बीजेपी ही रहूँगी। कितना सीटें आ रही हैं? 250 सीटें इस वार्ड हैं, कितनी सीटें इस बार आ रही हैं? 200 प्लस ही जाएगी हमारी। चलिए, तो ये देखिए बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, आम आदमी पार्टी जो है इस बार जो है मुख्य मुकाबले में है, और देखना दिलचस्प यही रहेगा कि क्या दिल्ली एमसीडी चुनाव में इस बार जो है कितनी सीटें आती है। 200 प्लस का दावा हो रहा है बीजेपी की तरफ से, लेकिन 7 दिसंबर को ये चीज़ें पता चल जाएंगी कि कितनी सीटें किसकी आ रही हैं, और एमसीडी में जो 15 साल से बीजेपी राज कर रही है, एक बार दोबारा से वापसी करती है बहुमत के साथ में या नहीं, यह भी देखने वाली बड़ी बात रहेगी। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी विशाल, मैं शिवशंकर उपाध्याय, धन्यवाद।